छोटे से अमल हैं, आप करना शुरू कर दें, नेक साले जन्नात आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। और मेरे पास तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं उससे जिन भी आपको मिलेंगे और यह भी नहीं होगा, हकीकत है। और ये मैंने बारहा बताया, सालहा बताया, बारहा बताया, सालहा बताया, और बताया और बताया, और सबको फायदा हुआ। एक तो ना जिन्नात को हर वक्त अस्सलाम वालेकुम कहें, उनका तस्वर करके। क्यों हदीस में आता है घर खाली हो तो भी सलाम करो। मेरे आका के हर मामले में कोई राज है, मेरी आपको समझ आए ना आए। क्यों फरमाया? अगला नुक्ता, अगला कि जब आप सलाम फेरें नमाज का, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उस तरफ के इंसानों, जिन्नों और फरिश्तों का तस्वर करें। और अगर आपकी नमाज में इंसान नहीं है, आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो जिन्नात और इंसानों तो हैं, जिन्नात और इंसान तो हैं। उनको सलाम पसंद है, सलामती हर बंदे को। सलाम बुनियादी तौर पे अदब है, एहतराम है, वो पसंद है, उनको सलाम करें। दूसरा, उनको हड्डियों का हदिया दें। आपको इल्म है, मैंने अमल बताया था मेरे हुजूर का, ये जो हड्डियां हैं, हदीस में आता है, मफहूम है, इन पे फिर से खुराक लगती है, इनके ऊपर फिर से खुराक लगती है, खुराक लगती है, फिर से खुराक लगती है, और वो जिन्नात की ग़िज़ा होती है। कई वाक़यात मेरे पास ऐसे हैं, कई मुशाहिदे ऐसे हैं, कई वाक़यात, कई मुशाहिदे ऐसे हैं कि जिन्नात ने घर में तंग किया हुआ था, परेशान किया हुआ था। कई उन्होंने पीर बाबे बुलवाए, फायदा ना हुआ। हड्डियों का अमल किया, सलाम का अमल किया, ये जो अमल मैं बता रहा हूं, सारे अभी बताने लगा हूं, ये अमल किए। जिन्नात खुद कहने लगे हमें आपको तकलीफ देते हुए शर्म आती है, हम आपके आज के बाद दोस्त हैं, या फिर वो छोड़ के चले गए। दो में से एक हुआ, या छोड़ के चले गए या दोस्त बन गए। अब मैंने दो अमल कौन से बताएं? एक सलाम करना, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, एक सलाम का अमल कि उन्हें मुसलसल सलाम किया जाए, मुसलसल सलाम किया जाए और मुसलसल सलाम किया जाए, एक सलाम का अमल। दूसरा, हड्डियों का। आप गोश्त की कोई भी हड्डियां खाएं। हम गए कब्रिस्तान में, बालाकोट के साथ, कौन सा? गड़ी हबीबुल्ला, गड़ी हबीबुल्ला। वहां मेरे बड़े बुजुर्गों के बड़े वहां उस कब्रिस्तान में दफन है। वहां गए तो पता चला कि यहां गड़ी हबीबुल्ला के कबाब, चप्पल कबाब लोग खाते हैं, अच्छे होते हैं। एक साहब को पता चला मेरा, तो वो पहाड़ पे चले गए थे रात को छुट्टी करके, उन कबाब बनाते थे। वहां से भागे भागे आए कि आप मेरे कबाब खा लें। उन्होंने एक बात बताई, और बात यह बताई कि मैं हड्डियां जमा कर लेता था इधर से, और भी कबाब की दुकानें हैं कसाईयों से भी, क्योंकि हड्डियां, जानवरों की हड्डियों से गोश्त उतारते हैं, वो कबाब में इस्तेमाल करते हैं। मैं हड्डियां जमा कर लेता था, और वो लकड़ी की जगह हड्डियां जलाता था। क्या करता था? देखें, आप खाना खा के आए, आप पे गनूत की छा रही है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं इसलिए खाना नहीं खिलाता था, मैं सबको देख रहा हूं, आप किसी को नहीं देख रहे, मैं ऊंचा बैठा हूं। आपका नुकसान हो रहा है, ये आखिरी नशिस्त है, नुकसान हो जाएगा, आखिरी नशिस्त है, नुकसान हो जाएगा। आप गनूदगी में जा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कहते मैं लकड़ियों की जगह हड्डियां जलाता था। मकरूज, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, दुख ही दुख, दुख ही दुख। कहने लगे आपके दर्स में सुना कि हड्डियां तो, मेरे हुजूर ने, कमली वाले ने फरमाया, ये तो जिन्नात की ग़िज़ा है। मैंने उसको छोड़ दिया, जब से छोड़ा अब मालदार हो गया हूं, खुशहाल हो गया हूं, खुशहाल हो गया हूं। छोटे छोटे अमल, ये हड्डियों का अमल मैंने जैसे आपको बताया, छोटे छोटे अमल,
इन छोटे अमलों में बड़ी ताकत है। उनकी मोहब्बतें आती हैं कि हमारा ख्याल रखते हैं, हम इनका क्यों ना ख्याल रखें। ये हमारे खाने का इंतजाम करते हैं, हमारी ग़िज़ा का इंतजाम करते हैं, हम क्यों ना इनका भला करें। एक दो हो गई चीजें। तीसरा, उनको माल का हदिया दें, पैसे दें। क्या दें? क्या दें? हाँ, पैसे दें। वो कैसे? किसी इंतहाई जरूरतमंद को वो पैसे दे के कहें ये मैंने आपकी तरफ से सदका किया है, ये हदिया आपको मिलेगा, इसका सवाब आपको मिलेगा, मैंने आपकी तरफ से हदिया किया है। कितने अमल हो गए? पहला अमल क्या? सलाम। दूसरा हड्डियों का अमल। तीसरा माल का हदिया। चौथा अमाल का हदिया दें उन्हें। बहुत जबरदस्त चीज है। नफली अमाल, जिक्र, तस्बीहात, कुरान, सदका, खैरात, वो हदिया दें उन्हें। आप किसी का तायन ना करें, उनको जिन्नात को तसव्वुर करें कि हदिया देता हूं मैं, उनको हदिया दें। अमाल का हदिया दें, माल का हदिया दें। कितने हो गए? 4। और पांचवी चीज ये है, उनकी बैठ के तारीफें करें। आप तारीफों से खुश होते हैं? तारीफों से तो जानवर भी खुश होते हैं। माहिरीन, जानवरों के माहिरीन कहते हैं कि तारीफ से तो जानवर भी खुश होते हैं। वो तो बहुत हसास हैं, जिन्नात तो वैसे ही बहुत हसास हैं। उनकी तारीफें करें। वो कैसे? ऐसे चलते चलते ख्यालों में ही उनकी तारीफें करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीब परवर हैं, आप दरवेश नेक हैं, आप मखलूक की खैरखाही चाहते हैं। जोर ना दिखाएं, जोर ना दिखाएं। एक इलाके का चौधरी था, तो उसको एक पीर साहब थे, दरवेश फकीर थे बाबा जी, उनसे बड़ी खार खाता था कि मेरे डेरे में इतने बंदे नहीं होते जितना पीर के पास इतने बंदे होते हैं। चौधरी की अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, चौधरी की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो वो जब तरह तरह से पीर साहब को परेशान करता रहता था। एक दफा एक बंदा ऐसा मरीज था कि उसके ऊपर जिन्नात आ गए। जो भी आमिल आता था जिन को भगाने के लिए, जिन उसी की पिटाई करते उसकी तबीयत ठीक कर देता था, भाग जाता था। इसने कहा मैं इस पीर को भी बेइज्जत कराऊं। चौधरी ने कहा। चौधरी ने क्या किया? उस बड़े इलाके के बड़े ने, उसने उनको कहा कि एक वो पीर साहब हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, बस ऐसे आएंगे, यूं कर देंगे, तुम जाओगे इनकार बहुत करेंगे, उसके इनकार पे ना आना, बस तुम उसके पीछे रहो, देखो क्या होता है। लोगों ने मिन्नत की, उन्होंने इनकार किया और कहा कि इसको लेके ना अंदर कमरे में बंद कर देना, बाहर से कुंडी लगा लेना, मना भाग जाएगा, वरना काम तुम्हारा इसी पीर से होगा। उनको पक्का किया किस तरह इस पीर को बेइज्जत कराऊं, उस जिन से इसकी मार। और उसको पीर को बेचारे को मिन्नत करके ले आए, बड़ी मुश्किल से अंदर डाल के बंद कर दिया। उसने कहा सबने आके अपना जोर दिखाया, मैं अपनी जारी दिखाऊं, उसके पांव पड़ गया। जिस बंदे के ऊपर जिन आता था ना, पांव, देख तेरी मेहरबानी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे पता है मेरे साथ जो हुआ है, चौधरी ने मुझे किया है कि तू मुझे बेइज्जत करे। सारे आके जोर दिखाते थे, मैं जोर नहीं दिखाता, मैं जारी दिखाता हूं। तेरी मेहरबानी है, अगर तू चला जाएगा मेरी इज्जत हो जाएगी, 4 दिन की रोटी भी हो जाएगी, मुझे कोई पैसे कपड़े कोई चीजें भी देंगे, अंदर भी मेरा नाम हो जाएगा। जो जारियां की जिनको तरस आ गया। उन्होंने कहा जोर दिखाने वाले बड़े आए थे, आज जारी दिखाने वाला आया। ठीक है मैं जा रहा हूं, आइंदा जो है नहीं आऊंगा। और जिन चला गया, बंदा ठीक हो गया। उसने दरवाजा बंदे ने खटखटाया, मैं ठीक ठाक हूं भाई, खोलो। वो खोला। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा पता नहीं इसने क्या अमल किया, तो मुझे जब तो होश आया मैं तो ठीक था। उनकी खैर खाही चाहें, इंसानों की खैर खाही चाहें, इंसान दोस्त बन जाते हैं। जिन्नात की खैर खाही चाहें, जिन्नात दोस्त नहीं बनेंगे। खैर खाही चाहें, नफली अमाल करें, वज़ाइफ के अमाल करें, उनको तस्बीहात दें, उनको माल का हदिया दें, अमाल का हदिया दें, सलाम का हदिया दें। ये छोटे से अमल हैं, आप करना शुरू कर दें। नेक साले जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। और मेरे पास तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। यह जिन्नात का आसान नुस्खा मैंने बताया। इस सिलसिले में आपका कोई तजर्बा हो, कोई सुना हो कि किसी ने जिन को यह हदिया किए हों, ये अमल किए हों, ये चीजें आपने कोई सुनी हो तो बताएं। बैठे बैठे ऊंचा ऊंचा बोले।
کہتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ جنات تھے، 6-7 مہینے سے جنات ان کو تنگ کر رہے تھے، اتنی بڑی چیخیں مارتی تھی، 3-4 گھروں تک ان کی آوازیں جاتی تھی اور دورہ پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ 2 بچے تھے جنہوں نے میری بیٹی کو تنگ کیا ہوا تھا، ایک کی دونوں بیٹا بیٹی تھے وہ جنات کے، میں نے انہیں قریب کیا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، ان کی دعوت کی، انہیں پہلایا اور دوست بنایا۔ اب وہ پڑھ بھی رہے ہیں، مسلمان بھی ہو گئے، اور میری منت سے جو ہے میری بچی بھی ٹھیک ہو گئی۔ آتے جاتے رہتے ہیں ملنے کے لیے، منت سے ہوا ہے۔ ہاں، اور کسی کا مشاہدہ؟ جی کہہ رہے 3-4 کیس اس طرح کے ہوئے ہیں کہ منت سے کام بنا، دوستی سے کام بنا، کھلانے پلانے سے بنا۔ میں تو کہہ رہا ہوں ہڈیاں کھلاؤ پلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو ہدیہ کرو، لوگوں کو پیسے دو، ان کو ہدیہ کریں۔ جی پہلے میں ایمان اعمال کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا جو ہدیہ ہے وہ مسلمانوں کو کرتا تھا، انسانوں کو۔ پھر خیال آیا کہ جنات کو بھی کرنا چاہیے، اور پھر تسبیح خانے سے بھی اس کی تصدیق میں نے پائی، تو کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ کرنا شروع کیا میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، بہتری آنا شروع ہو گئے، جنات کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ کہہ رہے ہمارے محلے میں خاتون تھی، اس کی دادی نے ان جنات کے ساتھ دوستی کی، منت کی، اس کی جنات کی ایک ٹانگ سوجی ہوئی تھی، اس کی پٹی کی، اور کہنے لگا دیکھو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ منت کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اب دوستی بھی ہو گئی، آنا جانا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں میں روزانہ جن سورت مزمل، سورت یاسین، اعمال، جنات کو ہدیہ کرتا ہوں، اور جب سے میں نے ہدیہ کرنا شروع کیا میرے کام سنورنا شروع ہوئے، لوگ ٹھیک ہونا شروع ہوئے، لوگوں کو شفا ملنا شروع ہوئی۔ اور کہتے ہیں میں 2-3 سال سے تسبیح خانے سے سنا تھا، تو کہتے ہیں میں ہڈیوں والا عمل بھی کر رہا ہوں اور اعمال کا ہدیہ بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کئی لوگوں کو بھی بتایا، ہاں اچھا کیا بتایا، نظر نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے نظر آنا ضروری نہیں، خیر ملنا ضروری ہے۔ بعض اوقات خیر مل رہی ہوتی ہے، دیکھو نظر آنا ضروری نہیں، بات یہاں سے چلی تھی، خیر ملنا ضروری، بلائیں ٹلنا ضروری، آفتیں ہٹنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کا کوئی ریزلٹ ظاہر میں نظر نہ آئے، کبھی بھی اس عمل سے مایوس نہ ہونا۔ کیا پتا اندیکھی کتنی بلائیں مصیبتیں ٹل گئیں، اندیکھی کتنی آفات ٹل گئیں، اور کتنی بلائیں دور ہو گئیں، اور کتنی ایسی آسمانی زمینی آفات آنی تھی جنہوں نے ہماری ہم نسلوں کو اور ہمیں برباد کر دینا تھا، وہ ٹل گئیں۔ کیا ہے ایسی بات؟ اب بتائیے۔ کہتے ہیں دادا رحمت اللہ علیہ مسجد میں پڑھاتے تھے، جنات سے دوستی تھی۔ جی
तीसरी चौथी नस्ल हो गई है। कोई मुश्किल हो, कोई चीज गुम हो जाए, मसाइल हों, जिन्नात हमारे साथ तावन करते हैं। दोस्ती थी, वरना नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेते हैं। ये लफ्ज मेरे याद रखिएगा, नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेते हैं। मेरे पास इंतकाम के डसे हुए लोग आते हैं। जी बीवी के पर जिन्नात थे, हामीम लायुन सारून पढ़ा, उन्होंने कहा ना पढ़ें, इन्होंने कहा फिर हमें छोड़ दो। इसी कशमकश में फिर इन्होंने उनसे दोस्ती की, मिन्नत की, ताल्लुक़ बनाया। किस्सा इनका मुख्तसर, हत्ता कि इनकी बीवी को मोहरों का मसला था, तो उन्होंने दिखाया कि कुत्ते के मोहरे हैं, हड्डियां हैं, वो उनके पर अमल किया हुआ है। 3 कुत्ते थे, उन पे अमल किया, उन्होंने, जिन्नात ने अमल खत्म किया, बीवी ठीक हो गई। जादूगर की शक्ल भी दिखाई जिसने जादू किया, वो हमारे मोहल्ले का था, उसकी हमारी लड़ाई हुई थी, उसने इंतकाम लिया था। जिन्नात ने फिर उसकी शक्ल भी दिखाई। जी कहते हैं अगर किसी को, तजर्बे बता रहे हैं कि अगर किसी के जिन्नात नाराज हो जाते हैं तो जब तक गोश्त ना खिलाएं वो राजी नहीं होते। खिलाना पिलाना, तहादो तहाबू, हदीस में आता है हदिया दो मोहब्बत बढ़ती है। खुशबू का हदिया, खिलाने पिलाने का हदिया उनको दो। नेक जिन्नात की ग़िज़ा खुशबू, हड्डियों के ऊपर लगा गोश्त, और भी अल्लाह ने ग़िज़ाएं रखी हैं। और चावलों से निकलने वाली जो खुशबू है ये नेक जिन्नात की ग़िज़ा है। कौन सी खुशबू? चावलों को जब उबालते हैं और उबालने से उनके अंदर से जो खुशबू निकलती उबालते हुए, वो ग़िज़ा है नेक जिन्नात की। और खुशबू ग़िज़ा है नेक जिन्नात की। खुशबू, एक है खुशबू लगाना, एक है खुशबू थपना। लगाना नहीं, थपें, ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं क्या करता हूं, पूरी शीशी पगड़ी के अंदर डाल देता हूं, पूरी बड़ी सारी शीशी, यूं यूं करके ना, यूं करते 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 अभी भी एक खस की बड़ी शीशी मेरी पगड़ी के अंदर है, इतनी बड़ी खस की, कोबरा ब्रांड, सारी पगड़ी के अंदर डाल दें। यहाँ भी लगाता हूँ, जिस्म में भी, पगड़ी के अंदर सारी। वो पगड़ी काली है, पता ही नहीं चलता। जी और किसी का मुशाहिदा? जी गांव पे जाते हुए शहर, गांव से शहर जाते हुए बेरी का दरख्त है। मुझे पता चला कि बेरी के ऊपर नेक जिन्नात हैं। मैं सलाम करता हूँ, मोटरसाइकिल की स्पीड खुद बहुत तेज हो जाती है। और कोई फायदा इसका? हादसात नहीं होते। सलाम। दो किलो शहद लिया, बेरी की दरख्त के नीचे हड्डियां डाली और जिन्नात को कहा नेक जिन्नात हैं, मेरे लिए दुआ कर दें। फिर कहा कि वो 2 किलो की जगह 200 किलो बिकने लगा। नेक जिन्नात से दुआ। इंसान नेक इंसानों से भी दुआ के लिए कहते हैं। शिरक है, कोई शिरक है, बिदत है, गैरुल्लाह है, और नेक जिन्नात को भी दुआ के लिए कह सकते हैं। हम तो साहिब कब्र को भी दुआ के लिए कह सकते हैं। जी और जी लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।